पाकिस्तान के अंदर तो टीएलपी मौलवी जो इस्लामाबाद में चढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के अंदर केयर स्टारमर जो है वो बरतानिया का वजीर आजम 125 सीईओ लेके आ रहा है। अपना ग्रुप होगा, ऑफ कोर्स वजीर आला आ रहे हैं, कोई 8-10 लोग तो उनके साथ भी होंगे, कुछ 5-6 लोगों को साथ अच्छा भला होगा, उन्होंने भी किया होगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। और ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो, उनके बारे में वो इंडियंस ने ये भी कहा जा रहा है, इस गाने से ग्रीट किया गया है, वेलकम किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को इंडिया में। बॉलीवुड में क्या हंगामा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के वहां पर पहुंचने के बाद, विजिट, बड़ी तस्वीरें चल रही हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खबर जो मेरे लिए है वो ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर को भारत के अंदर जो है वो तुझे देखा तो ये जाना सनम से ग्रीट किया गया, वेलकम किया गया। वो क्यों? इसलिए कि कियर स्टारमर पहुंचे यशराज फिल्म स्टूडियो। हमने कहा भाई ये यशराज फिल्म स्टूडियो वहां पर क्या लेने के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल सर, ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी जो मीटिंग हुई है और आगे भी जो कहा जा रहा है कि कई मिलियन डॉलर्स का जो है वो बिजनेस भी दोनों कंट्रीज करेंगे। किसी को भी दे रहे हैं, हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं, उसके बाद हम रेलिवेंट कैसे हो सकते हैं? रेलिवेंट तो हम तभी होंगे ना जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। भारत अगर रेलिवेंट है, अगर अभी चले कुछ कंट्रीज को आप कह सकते हैं कि जी अभी मोदी जी से बात नहीं हुई या प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई, सर अफगानिस्तान वहां जा रहा है, सर यूके का प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है, बाकी के सारी दुनिया के साथ उनके टर्म्स जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ भी बहुत जल्द उनके टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सर वो बिजनेस माइंडेड है, वो बिजनेस को लेके चलते हैं। कहीं इनको किसी फिल्म में तो नहीं कास्ट कर लिया शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, किसी ने? तो पता ही चला कि उनको तो कास्ट नहीं किया किसी फिल्म में, लेकिन रानी मुखर्जी उनसे मिली, क्योंकि आपको पता है कि रानी मुखर्जी जो है अब वो यशराज फिल्म्स की करता धरता है, यानी कि वो उनके हस्बैंड का ही है। और उनकी जो शादी है रानी मुखर्जी की, वो यशराज के जो यश चोपड़ा थे उनके जो बेटे हैं उनके साथ उनकी शादी हुई, आदित्य चोपड़ा। देखें, मुझे सब पता है, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। मुझे ऐसी खबर, ऐसी सब डिटेल्स मेरे पास होती हैं, क्योंकि हम हैं दीवाने बॉलीवुड के, हॉलीवुड के भी, तो मैं ये जानती हूँ बहुत अच्छे से। वैसे तो वो आदित्य चोपड़ा की इससे पहले जो शादी थी, पायल नाम था उनका। आप कहेंगे कि मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। उन्होंने उनको छोड़ के रानी मुखर्जी से शादी की। रानी मुखर्जी को जो है वो अभी एक बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म का, शाहरुख खान को भी मिला है और उनको भी मिला है। तो जी वो रानी मुखर्जी से मिले कियर स्टारमर, और कियर स्टारमर जो हैं उनसे जब मिले तो उसके अंदर उन्होंने ये तय पाया वहां पर कि 2 फिल्में और बनेंगी यूके जाकर यशराज फिल्म्स के बैनर तले। और ये एक तरीके से आप कह लें कि रिन्यू किया जा रहा है, या एक एको है, बाज़गश्त है कि जो एक फिल्म बनी थी DDLLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसकी बहुत सारी जो पिक्चराइजेशन है वो हुई थी यूके के अंदर। तो कह रहे हैं एक तरीके से हम उसको दोबारा से रीमेक करेंगे कि 2 और फिल्में वहां पर बनाई जाएंगी उसी तरह की। तो मेरा तो ख्याल है, बल्कि मैं ये कहती हूँ आपको, मैं ये राय देती हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि DDLJ जो भी उसके अंदर आप हीरो कास्ट करें, तो दी बेस्ट हीरो जो आप ले सकते हैं वो आर्यन खान है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे को आप इस तरीके से जो है वो रीमेक कर सकते हैं। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रीमेक और कौन कर सकता है, मुझे बताएं? उनका बेटा ही कर सकता है ना। तो जी वहां पर उन्होंने 2 फिल्मों का जो है वो मुआहिदा किया। अच्छा, ये तो अपनी जगह पर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूके के लीडर जो हैं वो ट्रेड मिशन के तहत पहुंचे हैं वहां पर, जिसमें ये ब्रिटेन का दी लार्जेस्ट एवर जो विजिट है वो कहा जा रहा है टू इंडिया। और वो ताज होटल में ठहरे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते दिखाई दिए कि जी वो जो है ताज होटल में इसलिए ठहरे हैं क्योंकि वहां पर जो है वो मुंबई अटैक्स हुए थे, तो वो ये बताना चाह रहे थे, या इसलिए उनको वहां पर ठहराया गया कि देखो यहाँ पर जो है दहशतगर्दी हुई थी। और इंडिया तो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पे दहशतगर्दी हुई थी, और ताजमहल होटल जो है उनका, उसमें वहां पे क्या क्या कुछ हुआ था आपको याद ही होगा मुंबई अटैक्स में। तो भाई बात यह है कि ताजमहल होटल में सभी ठहरते हैं, पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो वहीं पर जाकर ठहरते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो एक ऐसा कमाल का होटल है, 5-6 स्टार्स के। वो
इस ये सोच उनकी नहीं भी होगी तब भी वहीं पर ठहरेंगे। तो वो अलग बात है कि वहां पे ठहरते हुए इस तरह की कोई बात कर दें कि उनको बताया जाए कि ये लें जी देखें। अब वो तो दिखाएंगे ना कि एलो जी ये देखें आप जहां पे ठहरे हैं वहां पे क्या हुआ था और किस तरफ से हुआ था। जो वो कहते हैं वो ये कह सकते हैं, क्योंकि देखें हम जब कहीं पर जाते हैं, जैसे मैं जब गई जर्मनी, तो वहां पे जो बर्लिन वॉल देखने के लिए, और इसके अलावा वहां पर जो वर्ल्ड वॉर 2 की जितनी भी यादगारें हैं, जब आप वो देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स हैं बड़े ही मशहूर, मुझे अब सबका क्या बताऊं। तो वहां पे आपको ये बताया जाता है ना, और आप देखते इसलिए तो देखने जाते हैं यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, तो ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। सीईओज कहे जा रहे हैं, लीडिंग ब्रिटिश सीईओज उस डेलीगेशन में हैं, एंटरप्रेन्योर्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स हैं, और उन्होंने एक ये काम किया है कि 9 कैंपसेस ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज के ओपन होंगे भारत के अंदर। भारत के मुख्तलिफ शहरों में ऑलरेडी वहां पे हैं यूके की यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस, 1-2, लेकिन 9 मोर कैंपसेस जो हैं वो वहां पर बनाए जाएंगे भारत में। एक तो ये चीज है। फिर फिल्मों का भी मुआहिदा हो गया, ट्रेड के लिए तो गए वो ट्रेड के लिए, उसके ऊपर तो बात होगी ही होगी। ये चल रहा है जी। दूसरी खबर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता ये चलता है कि दुनिया का एक बहुत ही बड़ा फैसला इजराइल और गाजा के बीच सीज फायर फर्स्ट फेज अनाउंस किया गया है, अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। इसकी एक वीडियो चल रही है, और वीडियो ये चल रही है, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, आपको बताते हैं, लेकिन एक वीडियो जो है इसके अंदर ये चल रही है कि जो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ दरमियान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। दोनों ही देशों के बीच में हर रोज़ झड़पें हो रही हैं और अफ़गानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के बहुत ही बड़ी रैंक के ऑफिसर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हो रहे हैं, और क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्हें दशकों का एक्सपीरियंस है लड़ने का, जबकि पाकिस्तान की आर्मी कंफर्ट और लग्जरी की आदी हो चुकी है। इसलिए अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के लड़ाके हैं उनके पास कहीं ना कहीं एक एज है, और इस लड़ाई में वो भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है एक तरफ जहां हमारे इतने बुरे हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भारत है वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। खासकर अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जिस प्रकार के बयान दोनों देशों की तरफ से दिए जा रहे हैं और समझौते किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए पाकिस्तान बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है।